सो फ्रेंड्स, आपने आज तक टोटल तो हर किसी का बहुत करा होगा। जैसे कि ये मेरे पास एम्प्लॉय की कुछ बेसिक सैलरी है, अगर मुझे इसका टोटल करना है तो आप यहाँ पर अपना सम का फंक्शन लगाते हैं और अपनी यहाँ पर रेंज यानी कि नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पर सबका टोटल होकर आ जाता है। उसके अलावा भी एक फंक्शन और होता है सम के अंदर, जो कि होता है सम इफ का। अब ये सम इफ फंक्शन क्या करता है, सम के अंदर कंडीशन लगा देता है। मतलब हमें टोटल तो करना है बट इन सब का टोटल नहीं करना, उसकी एक कंडीशन होती है, तो उसमें हम सम इफ का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सम इफ लिखा और ये पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में हमें वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें से आपको कंडीशन देनी है। जैसे कि मेरी कंडीशन है कि मुझे उन एम्प्लॉयज का टोटल करनी है बेसिक सैलरी जो सेल्स के अंडर काम करते हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं का टोटल करना है, बाकी सबकी सैलरी का टोटल नहीं करना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जिसमें से आपको अपनी सैलरी का टोटल करना है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे इसमें से सेलेक्ट करना है इस रेंज के अंदर से, तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली है। और इस रेंज में से क्या आपको लेना है, सेल्स, क्योंकि मुझे सेल्स का टोटल करना है। और दूसरा क्या है आपका सम रेंज, सम रेंज में वो रेंज आ जाती है जिसका आपको टोटल करना है। जैसे मुझे इसका टोटल करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल आया है होकर ओनली आपका सेल्स वाले डिपार्टमेंट का टोटल आई है, बेसिक सैलरी सबका टोटल नहीं आया। तो इसी तरह से आप मान लीजिए मुझे यहाँ पर अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं की बेसिक सैलरी का टोटल करना है। तो हम यहाँ पर अगेन एक फंक्शन लगाते हैं सम इफ। सम इफ के अंदर वो पूछ रहे हैं रेंज, तो रेंज में हमने यहाँ पर ले लिया अपना डिपार्टमेंट। और यहाँ पर वो पूछ रहा है क्राइटेरिया कि किसका टोटल करना है आपको, मैंने ले लिया इसमें मुझे अकाउंट्स का टोटल करना है। और सम रेंज यानी कि किस में से टोटल होकर आएगा, वो बेसिक सैलरी में से टोटल होकर आएगा, और एंटर। तो यहाँ पे जो टोटल होकर आया है वो ओनली अकाउंट्स डिपार्टमेंट का आया है। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ। मान लीजिए मुझे उन लोगों का टोटल करना है जिनकी बेसिक सैलरी 25,000 एंड अबव है, तो उसके लिए भी अब यहाँ पर अपना सम इफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। सम इफ का फंक्शन हमने लगाया, हमने अपनी रेंज इस तरह से सेलेक्ट कर ली है क्योंकि हमें इसी के अंदर से अपनी कंडीशन देनी है। और हमारी कंडीशन क्या होगी, हमें वो वाली रेंज देनी है जिनकी बेसिक सैलरी ज्यादा होगी 25,000 से, और वो टोटल किस में से होकर आएगा, इसी रेंज के अंदर से टोटल होकर आएगा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशन आपकी आ गई है। ये तो था सम इफ। और सम इफ में क्या, सम इफ्स में क्या होता है, एक से ज्यादा कंडीशन होती है। जैसे सम इफ में आप एक कंडीशन देते हो, सम इफ्स में आप एक से ज्यादा यानी कि 2 3 4 बहुत सारी कंडीशंस आप इसके अंदर दे सकते हो, जितनी मर्जी उतनी चाहे। तो जैसे मैंने इसमें कंडीशन दी, पहले मैंने फंक्शन लगा लिया सम इफ्स। अब मेरी कंडीशन ये है कि मुझे सेल्स वाले डिपार्टमेंट में से उन लोगों को टोटल करना है जिनकी बेसिक सैलरी 25,000 से अबव है। मतलब मुझे सेल्स वाले डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी का टोटल तो करना ही करना है, पर सबका टोटल नहीं करना है। सेल्स में भी उन लोगों को टोटल करना है जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो पूछ रहा है सम रेंज, सम रेंज में वो रेंज आएगी जिसमें से टोटल होकर आता है। अब वो पूछ रहे हैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि पहली कंडीशन आपकी क्या है। मैंने बोला मेरी पहली कंडीशन इसमें से जाएगी, और इसमें से कंडीशन क्या जाएगी कि मुझे टोटल करना है सेल्स वाले डिपार्टमेंट का। और क्राइटेरिया रेंज 2, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो उनकी बेसिक सैलरी है, जो सेल्स में काम करते हैं, वो ज्यादा होनी चाहिए 25,000 रुपए से। तो मैंने यहाँ पे 25,000 रुपए, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हो यहाँ पर उन लोगों की सेल्स का टोटल आया है जिनकी 25,000 रुपए से ज्यादा सैलरी है सेल्स डिपार्टमेंट में। ये सम इफ्स का फंक्शन होता है। इसी तरह से आप बहुत सारे फंक्शन है जो अपने आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो।